वैसे देखिए सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी सर, अब आपकी आवाज आई है। जी जी, वेलकम जी। अच्छा देखिए सर, मेरी एक छोटी सी सजेशन है, अगर आप इजाजत दें और मुझे कहने दें। जी प्लीज गो हेड। अच्छा तो देखिए सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर हम इस सेशन को थोड़ा सा मुख्तसर रखा करें। उसकी दो रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि हम लोग सब प्रोफेशनल्स हैं। हम लोग कोई वापस आते हैं शाम को 7, 7:30, 8 बजे, और उसके बाद फिर इस सेशन में हम कनेक्ट करते हैं। तो बेसिक्स ऑलमोस्ट हमें ना अपनी फील्ड की अकॉर्डिंगली चार्ट्स की थोड़ी बहुत चीजें पता होती हैं। अगर इस सेशन को जरा मुख्तसर करके इंटरेक्टिव कर दिया जाए तो लर्निंग में मजीद इजाफा होगा। बाकी जी आप बहुत हैं, आप बेहतर समझते हैं। बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। शॉर्ट कितना होना चाहिए, कितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? मेरी जाती राय में 30 मिनट तक का हो, बाकी दोस्तों से भी मशवरा ले लें, मैं तो एक सजेशन ही दे सकता हूँ। बिल्कुल सही। नहीं, मैं खुद भी ये समझता हूँ क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है प्रोफेशनल्स हैं। तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि इतना ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और मैंने देखा है कि शायद मेरा जो इतना लेंथी सेशन होता है उसमें इतना मटेरियल मैं बता देता हूँ कि वो शायद उसके प्रैक्टिस करना भी आप लोगों के लिए कोई फिजिबल नहीं रहता। जी, कुछ थोड़े से ऐसे मसाइल हैं। जी। अच्छा अजीज भाई, ये बताएं कि कल आपने जो ट्रेड ली थी उसका क्या हुआ? जी, वो ट्रेड को एक इशारे कुछ डॉलर प्रॉफिट देके गई थी। क्यों? एक शरिया क्यों? क्योंकि मैंने उसको ना सुबह तक जब देखा, रात को तो मैं फिर सो गया था। उस वक्त तक वो उधर ही खड़ी हुई थी, उसने कोई मूव नहीं किया था। ठीक है। जी, तो मैंने फिर उसको क्लोज कर दिया था। 1 पॉइंट समथिंग वो शो कर रही थी, तो मैंने फिर एज इट इज उसको क्लोज कर दिया था। क्लोज करने के बाद फिर क्या हुआ? आज आपने चार्ट देखा? आज मैंने चार्ट नहीं देखा, क्योंकि मैं अभी इस सेशन के बाद उसको प्रैक्टिस को करूंगा। देखें, अभी आपने वो ट्रेड जो ली थी वो जी जी बेसिकली ली थी कुछ यहाँ पे इस जगह पे 18 पॉइंट समथिंग पे। जी ठीक है, आप देखें कि हमारी टीपी थी यहाँ पे 1822 पे। जी, 18 22 पे थी बिल्कुल। अब देखें 1822 को भी टच किया उसने, और आज तो मार्केट 1824 पे भी गई है। 1800 सॉरी 1923.53 पे भी गई है, ये देख रहे हैं आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाद फिर दोबारा नीचे आई। ठीक है। जी फिर ये हमारा एक्सपोर्ट का लेवल था, यहाँ से देखें ऊपर जाते हुए कितनी अच्छी ट्रेड बनी। फिर ऊपर हम्म। से यहाँ से सेल हुई। ठीक है। कितनी अच्छी ट्रेड सेल की मिली, और यहाँ से फिर ऊपर जाते हुए बाय की कितनी अच्छी ट्रेड मिली। अब ये इसका जी एक अच्छा छोटा 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल डेवलप हो गया है यहाँ पे, जो ज्यादा जी जी। स्ट्रांग तो नहीं है क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है। बट स्टिल हम्म। मैंने यहाँ ये देखें, आप यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो मैंने अभी यहाँ से एक सेल की ट्रेड पकड़ी है छोटी सी। ठीक है, और अच्छा। उसमें मेरा एस एल शॉर्ट है, और टीपी मेरी यहाँ पे 18 पे है, 1918 की, हम्म। ये यहाँ की। अच्छा अच्छा। तो ये है बेसिकली नॉलेज। जी जी। ठीक है, ये वो नॉलेज है जो आपने सीख लिया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने। सिंपल है। ठीक है, कल हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। और जी जी। इस एप्लीकेशन उसकी जो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट के ऊपर उतनी ज्यादा आपकी ग्रिप बनेगी। ठीक है जी, एक बात तो ये जी होगी। बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। जी, आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो है जी, हमने शुरू में बात की थी कि हमारा जो नॉलेज होता है फॉरेक्स का वो दो तरह का होता है। एक जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, और एक जिसे हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। तो जो टेक्निकल नॉलेज था, ठीक है, यानी टू टाइप्स ऑफ नॉलेज हमने बात की थी ना, एक टेक्निकल और दूसरा हमने बात की थी फंडामेंटल नॉलेज। तो टेक्निकल में अभी तक हमने दो चीजें हम गो थ्रू कर चुके हुए हैं। एक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हॉरिजेंटल लेवल, ये हम कर चुके हुए हैं। इसके अलावा हम प्राइस एक्शन, जिसे जिसको हम चैनल्स कहते हैं, चैनल्स बनाना,
जिसके अंदर वेव चलती है, 3 तरह की वेव्स होती हैं, ठीक है, वो हम कर चुके हुए हैं। तो आज हम फंडामेंटल नॉलेज, जिसको हम फंडामेंटल्स का मतलब फॉरेक्स में न्यूज़ भी होता है, न्यूज़, कोई इवेंट, ठीक है, बड़ा इवेंट कोई आ जाए तो उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो आज हम फंडामेंटल नॉलेज को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आज का टॉपिक जो है वो 30-35 मिनट में हम इसको ख़त्म करें। जो अजीज भाई ने सेशन दी है वो बड़ी अच्छी है। अच्छा जी, फॉरेक्स के अंदर जो न्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो 2 तरह की होती हैं। एक न्यूज़ वो होती है जो पहले से तयशुदा होती है, जिसे हम कहते हैं प्री स्केजुअल्ड, पहले से तयशुदा। हमें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पहले, कम से कम 1 महीना पहले से पता होता है कि कौन सी करेंसी की कौन सी न्यूज़ जो है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कितने बजे, 4 बज के 1 मिनट के ऊपर, 5 बज के 10 मिनट के ऊपर आने वाली है। ठीक है, पहले से एडवांस में पता होता है। और दूसरी जो न्यूज़ होती है वो होती है जो पहले से पता नहीं होती, पहले से तयशुदा नहीं होती, और वो सडन होती है। ठीक है, सडन, अचानक आती है, और पहले से वो पता किसी को नहीं होती। ठीक है, नो बॉडी नोज इन एडवांस। ठीक है, तो ये 2 तरह की न्यूज होती हैं। अच्छा, अब इसमें जो पहले से तयशुदा न्यूज होती हैं, ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये एक वेबसाइट है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं ओपन भी करता हूँ अभी, forex factory.com। ये सब कंबाइंड है, ये स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है जी, फॉरेक्स फैक्ट्री। तो ये वेबसाइट आप ओपन कर लें। इसके ऊपर अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसके ऊपर न्यूज़ हम रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 3 टाइप्स की न्यूज़ होती हैं। पहली, ओके, हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो जो फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, .com, यहाँ पे जो प्री स्केजुअल्ड न्यूज़ हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहली किस्म, जिसे हम लो इम्पैक्ट की न्यूज़ कहते हैं, लो इम्पैक्ट न्यूज़, ऐसी न्यूज जिसका असर ज्यादा नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा असर होता है, लो इम्पैक्ट। ठीक है, और दूसरी इम्पैक्ट न्यूज होती है जिसको हम कहते हैं मीडियम इम्पैक्ट न्यूज। मीडियम इम्पैक्ट न्यूज मींस दरमियाने दर्जे के असर वाली न्यूज। अच्छा जी, और तीसरी जो टाइप होती है, दैट इज हाई इम्पैक्ट न्यूज। अच्छा, ये जो हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जी। इसका, क्योंकि इंटेंसिटी हाई होती है, इसका इम्पैक्ट हाई हो सकता है, इसको आप हाई इम्पैक्ट की न्यूज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज होती है। अच्छा, ये न्यूज कहाँ से आती है? देखें, क्योंकि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसीज है ना, ठीक है, करेंसीज, डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। तो आपको पता है कि हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है, और सेंट्रल बैंक, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है करेंसी को, उसको सुपरवाइज करना या ओवरलुक करना, जो भी करना, उसकी देखभाल करना। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक की कोई न्यूज होगी रिगार्डिंग उस मुल्क की करेंसी, ठीक है, वो इस कैटेगरी में आएगी। और इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का फाइनेंस डिवीजन होता है, किसी भी गवर्नमेंट का फाइनेंस डिवीजन या डिपार्टमेंट आप कह लें, उसकी कोई भी करेंसी से रिलेटेड पॉलिसी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है,
उसकी कोई भी स्टेटमेंट होगी, कोई भी स्केजुअल, तो वो इस कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की कमेटी होती है, ठीक है, या जो कमेटी का हेड होता है, या गवर्नर, पाकिस्तान के केस में गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक, उसकी कोई स्केजुअल्ड कोई इंसिडेंट है या हैपनिंग हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट लाजम पड़ता है करेंसीज के ऊपर। अच्छा, अब आप देखें कि मिसाल के तौर पे हम यूएसडी की बात करते हैं, चले गोल्ड की बात कर लेते हैं। एक पेयर है XAU USD, इसमें गोल्ड है अमेरिकन डॉलर के साथ, ठीक है जी, पेयर बना हुआ है। तो लेट्स से कि अमेरिका के अंदर जो है वो इस वक्त एक न्यूज आती है यूएसडी से रिलेटेड, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो भी न्यूज आएगी उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? वो पड़ेगा यूएसडी के ऊपर, अमेरिकन डॉलर के ऊपर। ठीक है जी, अगर अमेरिका के अंदर कोई न्यूज आती है, तो अब वो जो इम्पैक्ट हो सकता है, अगर वो जो न्यूज आई, अगर उसका रिजल्ट जो है, ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं दुनिया में, उन्होंने ये कंसीव किया कि इस न्यूज का जो रिजल्ट आया है वो, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इस अमेरिकन डॉलर के ऊपर, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। उन्होंने परसीव ये किया, दुनिया में जो ट्रेडर्स देख रहे थे उस न्यूज को, कि जी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसका फायदा क्या होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो अमेरिकन डॉलर है उसको बाय करना शुरू कर देंगे। इस पॉजिटिव न्यूज की वजह से अमेरिकन डॉलर को वो क्या करेंगे? बाय। इस उम्मीद पे कि इस न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, डॉलर ऊपर जाना शुरू होगा। तो जब डॉलर ऊपर जाएगा, यहाँ पे इस पेयर में देखें, अगर डॉलर किसी न्यूज की वजह से ऊपर जाना शुरू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको बाय कर रहे हैं, तो इसका जो अपोनेंट जो करेंसी है, या जो भी पेयर का दूसरा पार्ट है, वो है गोल्ड, ठीक है, या कुछ भी हो यहाँ पे, तो वो किधर जाएगा? वो नीचे जाना शुरू करेगा। ऐसे याद रखें कि जो पेयर होता है ना, फॉरेक्स करेंसी की, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, पेयर का जो, पेयर के अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। दो करेंसियां हो सकती हैं, एक मेटल हो सकता है, एक करेंसी हो सकती है। तो पेयर का एक पार्ट, एक कंपोनेंट अगर ऊपर मूव कर रहा है किसी भी वजह से, तो इट मींस कि जितना वो ऊपर जा रहा है, पेयर का दूसरा पार्ट उतना ही उसके अपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो यूएसडी न्यूज की वजह से ऊपर जा रहा है, इट मींस कि जो गोल्ड है वो उसी रफ्तार से नीचे जाएगा। तो लोग क्या करेंगे? ये नीचे क्यों जाएगा? यहाँ पे इसको सेल की ट्रेड लेंगे बहुत ज्यादा लोग, इसलिए ये नीचे जाएगा, ठीक है। तो न्यूज का इम्पैक्ट इस तरीके से हो सकता है। ओके जी, नाउ वी मूव टू दी वेबसाइट, वहां पे बाकी डिटेल उधर हम बात करेंगे। तो हमारी जो, ये आप देखें कि मैं अभी वेबसाइट ओपन करने लगा हूँ, फॉरेक्स फैक्ट्री, www.forexfactory, forexfactory.com। अब इसमें इसका जो मेन पेज है, ठीक है, होम पेज, वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो अब इसमें ऊपर सबसे टॉप के ऊपर आप देखें, ये कुछ करेंसीज के सिंबल्स लिखे हुए हैं, नीचे कुछ कैंडल्स ब्लू कलर की दी हुई हैं। आप इसको इग्नोर कर दें, नीचे आ जाए। हमारा जो असल काम होगा वो यहां से होगा। ये देखें, ये डेट लिखी हुई है, टुडे, September 7। और इसके नीचे आप देखें, आज थर्सडे का दिन है, और September 7, और आगे ये टाइम लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप अगर अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के ऊपर ये वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जो टाइम यहाँ पे आ रहा है ना, 9:22, ठीक है, ये आपके मोबाइल या लैपटॉप के साथ अलाइन होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए। अब मेरे लैपटॉप के ऊपर टाइम हो रहा है 9:23, तो आप क्या करें कि इस टाइम के ऊपर क्लिक करें, मेरे लैपटॉप वाला टाइम जो है वो यहाँ पे सेट कर लें, ठीक है। ये इसको सेव सेटिंग, टाइम जोन अपनी अपना सेलेक्ट करके, तो आप देखें कि ये बिल्कुल सेम टाइम आ गया, 9:23 हो रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, फॉरेक्स फैक्ट्री पे, और 9:23 ही मेरे लैपटॉप पे भी हो रहे हैं। अब टाइम सेम का मतलब क्या है कि ये जितनी भी न्यूज है ना आगे, ये पाकिस्तानी टाइम, मेरे टाइम के मुताबिक अब उसने री सेट कर दी है, ठीक है। तो आप देखें कि
आज के दिन की न्यूज क्या है हमें पहले से पता है, ठीक है। आज तो खैर दिन गुजर गया है। ये 12 बजे सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है, यानी रात जो गुजरी है 12 बजे। अमेरिकन डॉलर की एक न्यूज थी जो क्या थी, एफ ओ एम सी कहते हैं, फेड फेड ओपन मार्केट कमेटी। जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है उसे फेड बैंक कहते हैं। फेड बैंक की जो कमेटी है, ठीक है, जिसमें काफी सारे गवर्नर्स हैं, हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। तो उस कमेटी को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी और शॉर्ट में एफ कहते हैं। तो एफ मेंबर लोगान है एक आदमी, उसने स्पीच कहीं पे करनी थी। तो वो एक पहले से तयशुदा प्लान था, ठीक है। तो अब इस न्यूज का देखें, न्यूज और करेंसी के बीच में ये इम्पैक्ट की हेडिंग है। तो अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इम्पैक्ट के नीचे आप देखें जो हेडिंग है, यहाँ पे फोल्डर दिए हुए हैं। एक फोल्डर है ये वाला, इसका कलर है येलो। तो येलो फोल्डर अगर न्यूज के आगे होगा, इसका मतलब होगा, इसके ऊपर कर्सर को लेके आए तो क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लो इम्पैक्ट। ठीक है, कि ये न्यूज लो इम्पैक्ट वाली थी, पॉजिटिव। अगर वो कमेंट देता उस स्पीच में कि जी जिसकी वजह से लोगों को, ट्रेडर्स जो उसको वॉच कर रहे होते, ये पता लगता कि इसकी स्टेटमेंट से डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, ऊपर जा सकता है, तो लोगों ने बाय करना था किसको, अमेरिकन डॉलर को, जिस पेयर में भी अमेरिकन डॉलर होना था। लेकिन कितना बाय करना था, लो इम्पैक्ट, कुछ ज्यादा नहीं, कोई 19-20 सी फर्क पड़ना था, क्योंकि न्यूज लो इम्पैक्ट की है। इसी तरीके से अगर इसके कमेंट नेगेटिव होते रिगार्डिंग डॉलर, कोई पॉलिसी जो वीक हो को स्टेटमेंट देता, तो उसने डॉलर ने नीचे जाना था, लोगों ने सेल करना था डॉलर को, कितना, बहुत कम, ना होने के बराबर। ठीक है जी, क्योंकि लो इम्पैक्ट की न्यूज थी। अच्छा, अब देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आज सुबह 3:45 पे न्यूजीलैंड डॉलर की एक न्यूज थी जो गुजर चुकी हुई है, वो भी लो इम्पैक्ट की थी। अब इसी तरीके से मुख्तलिफ करेंसीज की आज के दिन में न्यूज थी। अब कलर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। ये देखें इम्पैक्ट के नीचे ये वाली जो न्यूज थी ना 6:30 बजे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ये देखें ऑरेंज कलर का फोल्डर है इम्पैक्ट के नीचे। इसका मतलब है ये न्यूज लो इम्पैक्ट की नहीं थी, बल्कि ये मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज थी। ऑरेंज कलर का फोल्डर जहां पे आएगा जिस न्यूज के आगे, वो है मीडियम इम्पैक्ट की, जिसका असर लो इम्पैक्ट से बहुत ज्यादा हो सकता है, लो इम्पैक्ट वाली न्यूज से। ठीक है जी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जो ऑरेंज कलर की होती है, यानी मीडियम इम्पैक्ट की होती है। तो अब ये क्या था, हेडिंग थी ट्रेड बैलेंस। ठीक है, आगे हम बाद में चलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारी और न्यूज थी, थोड़ा नीचे हैं आज के दिन में। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे आप देखें कि एक कैनेडियन डॉलर की न्यूज थी, लो इम्पैक्ट की। लेकिन ये देखें अमेरिकन डॉलर की एक रेड फोल्डर वाली न्यूज थी। रेड फोल्डर का मतलब, इम्पैक्ट के नीचे देखें हेडिंग में रेड फोल्डर आ गया। तो रेड फोल्डर के ऊपर आप कर्सर को लेके जाएंगे तो वो बता रहा है भाई ये हाई इम्पैक्ट एक्सपेक्ट पॉजिटिव आता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस थे, तो लोगों ने डॉलर को बाय करना था। और डॉलर अगेंस्ट पेयर में दूसरा कंपोनेंट कोई भी होता, करेंसी, मेटल, कुछ भी, तो उसने उसके नीचे जाने के चांसेस थे। ठीक है, 5:30 बजे ये न्यूज आके गुजर चुकी हुई है आज, ये पाकिस्तानी टाइम है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि 5:30 बजे एक हाई इम्पैक्ट की न्यूज थी अमेरिकन डॉलर की, दूसरी एक लो इम्पैक्ट की न्यूज थी 5:30 बजे, और तीसरी फिर एक लो इम्पैक्ट की न्यूज थी। तो तीन न्यूज 5:30 बजे इकट्ठी थी अमेरिकन डॉलर की, इम्पैक्ट डिफरेंट था। फिर आप देखें 7 कैनेडा की मीडियम इम्पैक्ट की, अमेरिकन की मीडियम इम्पैक्ट की। मीडियम इम्पैक्ट की क्या, आगे ये एफओएमसी, वही फेड ओपन मार्केट कमेटी का एक मेंबर हारकर, उसकी स्पीच थी कहीं पे। ये इंपॉर्टेंट होगा, किसी और बोर्ड का मेंबर भी होगा, इसलिए इसकी बातचीत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो इसका रोल जो होगा वो की होगा कमेटी में, इसलिए इसकी बातचीत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ऊपर एफओएमसी का मेंबर जो था, उसकी बातचीत इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकती हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से आप देखें, अभी ये 8:45 तो हो गए ना पाकिस्तान में, अभी एक न्यूज रह गई है आज के दिन की, 10:55 पे, 1 1.5 घंटे के बाद। और देखें ये ग्रीन सा एरो भी इसके पीछे लगा हुआ है। ये ग्रीन एरो जो न्यूज आने वाली होती है ना, उसके पीछे ये ग्रीन एरो होता है, जो आ चुकी है उसका टाइम डल हो जाता है इधर से। तो अब देखें ये एक न्यूज आज की रह गई है, एंड दिस न्यूज इज रिगार्डिंग कैनेडियन डॉलर। और
इम्पैक्ट का जो फोल्डर है वो क्या कलर क्या है इसका, रेड। इट मींस कि ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज है। अच्छा जी, हेडिंग क्या है? बैंक ऑफ कनाडा, बीओसी का मतलब बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर मैकलम, उसकी स्पीच है कहीं पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में उसके जो स्पीच को जो फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं वो बड़े इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, स्पेशली जो कैनेडियन जो ट्रेडर है फॉरेक्स का, कि वो कैनेडियन डॉलर के हवाले से उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट क्या देता है, कोई वर्ड्स क्या देता है। ठीक है, इसमें दो वर्ड यूज होते हैं, अगर तो उसकी बातचीत रिगार्डिंग कैनेडियन डॉलर होगी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, तो यानी कि हौसला अफजा बात होगी, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कैनेडियन डॉलर मजबूत हो सकता है, लोग बाय करेंगे। और अगर उसकी थोड़ी सी नेगेटिव बातचीत होगी, थोड़ा सा पेसिमिस्ट टाइप की होगी, तो फिर क्या होगा कि हो सकता है कैनेडियन डॉलर को लोग सेल करें कि नहीं, ये नीचे गिर सकता है। तो ये सारी आपको पहले से प्री स्केड्यूल्ड का मैंने बता दिया न्यूज का। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए, हर न्यूज के आगे एक डिटेल का हेडिंग भी है। ठीक है, ये डिटेल की हेडिंग है, और हर न्यूज के आगे एक ही कलर का फोल्डर, ये येलो कलर का, और इसमें एक वो पेपर पड़ा हुआ है, ठीक है, फाइल फोल्डर जिसे कहते हैं, वो दिया हुआ है। ये है पढ़े लिखे लोगों के लिए, ठीक है, जो इंग्लिश पढ़ना लिखना समझना जानते हैं, वो इस न्यूज के बारे में, जो भी न्यूज आने वाली होती है, उसकी डिटेल इस फोल्डर पे क्लिक करके पूरी स्टडी कर सकते हैं कि न्यूज क्या है, सोर्स क्या है, इसका सकता है, क्यों हो सकता है इम्पैक्ट उस मुल्क की करेंसी के ऊपर, ये हम बाद में आते हैं। लेकिन अब मैं बताने लगा हूं एक आम आदमी के लिए। आप फर्ज कर लें कि एक आदमी ऐसा है जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, ठीक है ना, तो उसके लिए भी फॉरेक्स फैक्ट्री इक्वली हेल्पफुल है। ठीक है, कैसे? आप देखें कि जो न्यूज आने वाली होती है ना, उसका जो डेटा है अपने टाइम पे, न्यूज का जो रिजल्ट आएगा अपने टाइम पे, ये जो एक्चुअल का फोल्डर है, ठीक है, हेडिंग है एक्चुअल, इसके नीचे आती है। ठीक है जी, रिजल्ट यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे अपलोड हो जाता है एग्जैक्ट 1 मिनट के, जैसे ही टाइम पूरा हुआ उसके अगले कुछ सेकंड में, बाजुकात मैक्सिमम 1 मिनट के, विद इन 1 मिनट यहाँ पे डेटा अपडेट हो जाता है, जो भी रिजल्ट आता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जो उससे अगली हेडिंग है फोरकास्ट की, ठीक है, कि तखमीना, फोरकास्टिंग जो होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी, वो यहाँ पे ऑलरेडी फोरकास्ट के नीचे दी हुई होती है, तखमीना पहले से दिया हुआ होता है। ठीक है, और अगली जो हेडिंग है वो है प्रीवियस, कि जो ये वाला आज न्यूज का रिजल्ट आना है, ये एक तो आज आना है ना, एक आज से पहले भी तो आया था ना, लास्ट टाइम में जो जो जब भी आया था, हफ्ता पहले आया था, महीना पहले आया था, तो उसका रिजल्ट क्या था, वो ये लास्ट हेडिंग के नीचे वो दिया हुआ होता है। तो याद रखें कि जो आज एक्चुअल रिजल्ट आने वाला है, उसका जो कंपैरिजन होता है फोरकास्ट के साथ, कि फोरकास्ट क्या किया जा रहा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कि आज का जो रिजल्ट आना है न्यूज का, वो फोरकास्ट से कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, असल रिजल्ट ये देखना होता है ट्रेडर्स ने। तो याद रखें कि अगर किसी न्यूज का रिजल्ट रेड कलर में आ जाए, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये 6:30 बजे सुबह न्यूज थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड, और ये थी मीडियम इम्पैक्ट की, यानी ऑरेंज कलर की। तो इसका जो डेटा आया, रिजल्ट आया जब 6:30 बजे सुबह, तो वो रेड कलर में लिखा गया यहाँ पे एक्चुअल, जो पहले खाना खाली था। ठीक है, जैसे ही टाइम पूरा हुआ रिजल्ट आया तो यहाँ पे लिखा गया, ये लिखा गया किसमें, रेड कलर में। तो रेड कलर में जब रिजल्ट आता है ना, तो इसका मतलब होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, आम आदमी के लिए जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि रेड कलर का मतलब, रिजल्ट अगर रेड कलर में अपडेट हो, मतलब होता है कि ये जो करेंसी थी, इसका जो, इसके ऊपर इस न्यूज का जो इम्पैक्ट पड़ सकता है वो नेगेटिव पड़ सकता है, यानी ये करेंसी नीचे जा सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी न्यूज का जो रिजल्ट लिखा जाए ब्लैक कलर में, जैसे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है न्यूट्रल। ब्लैक कलर, ये फॉरेक्स फैक्ट्री की लैंग्वेज बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूज के रिजल्ट को कैसे आपने फोरसी करना है, ये इससे क्या अंदाजा क्या लगाना है, कि जो अगर रिजल्ट आ गया ब्लैक कलर में, इट मींस कि ये न्यूट्रल है, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, वो तकरीबन उतना ही आया है। अच्छा, अब नीचे आए थोड़ा, ये देखें, ये न्यूज के रिजल्ट्स आए, कुछ के ब्लैक आ गए, न्यूट्रल, कुछ का ये नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, नेगेटिव नेगेटिव।
एक न्यूज ऐसी है यहाँ पे आप देखें, ये वाली, जिसका रिजल्ट आया ग्रीन कलर में। अगर किसी न्यूज का रिजल्ट ग्रीन कलर में आए तो इसका जनरली मतलब ये लिया जाता है कि इस न्यूज का जो इम्पैक्ट है वो उस मुल्क की करेंसी के ऊपर, जिसकी न्यूज थी, ये यूरो की न्यूज थी, पॉजिटिव पड़ सकता है। कितना पड़ सकता है? लो इम्पैक्ट की न्यूज है, ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक है, लो इम्पैक्ट की न्यूज है तो थोड़ा ही पड़ेगा, लेकिन लोग इसको बाय कर सकते हैं, ये करेंसी ऊपर मूव कर सकती है, ऊपर जा सकती है। लेकिन कब? अगर उस करेंसी का रिजल्ट आ जाए ग्रीन कलर में, जैसे ये ग्रीन कलर में। थोड़ा नीचे आए जी, आप देखें कि आज 5:30 बजे, ये आप देखें 5:30 बजे, अमेरिकन डॉलर्स की 3 न्यूज थी जी, इकट्ठी एक ही टाइम पे। एक हाई इंपैक्ट की थी, दूसरी लो इंपैक्ट की थी, और तीसरी भी लो इंपैक्ट की थी। और तीनों न्यूज का पहला क्या था? न्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे अमेरिका में। हर महीने जो डेटा आता है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कि इस महीने में कितने लोगों ने जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्लेम्स इंटर किए गवर्नमेंट के सिस्टम में, कि हमारी जॉब खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है जो। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या थी आज की, कि 2,32,000 लोग अंदाजन जॉबलेस हुए हैं इस महीने में। ठीक है ना? लेकिन अंदाजे से बहुत कम रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया न्यूज का, रिजल्ट कितना आया? एक्चुअल डेटा था 2,16,000। तो डॉलर के लिए ये खबर पॉजिटिव थी। क्यों? क्योंकि देखें ये ग्रीन कलर में लिखी गई, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग हुआ, लोगों ने डॉलर को बाय किया। और डॉलर के अगेंस्ट जो है वो गोल्ड या कोई भी जो और करेंसी थी, कंपोनेंट था पेयर में, वो नीचे गया। उस वक्त लोगों ने उसको सेल किया। ठीक है, और ज्यादा शिद्दत की न्यूज थी। आगे देखें, दो और खबरें थी लो इम्पैक्ट की, उनका रिजल्ट एक नेगेटिव आ गया, सॉरी न्यूट्रल आ गया, और दूसरा जो था वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें 7 बजे यूएसटी की मीडियम इम्पैक्ट की थी। और अच्छा याद रखें कि जब किसी इंपॉर्टेंट बंदे की बातचीत होती है ना, स्पीच होती है, उसका डेटा नहीं होता। ठीक है, उसकी सिर्फ लाइव स्पीच लोग सुनते हैं, और उसकी बातचीत से अंदाजा लगा के रिजल्ट निकालते हैं कि ट्रेड बाय करनी चाहिए इस करेंसी में या सेल की करनी चाहिए। लेकिन जिस न्यूज की पहले से फोरकास्टिंग की हुई होती है, फोरकास्ट दी गई होती है यहाँ पे, उसका जो है वो डेटा आता है। उसको उसको ग्रीन या रेड कलर में या ब्लैक कलर में देख के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब ये किधर मूव करेगा। देखें उसके बाद फिर 7:30 बजे भी एक लो इम्पैक्ट की न्यूज थी डॉलर की। ये क्या था? नेचुरल गैस स्टोरेज। ये 30, ये ग्रीन कलर में आई। ठीक है ना? जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी 38 बिलियन, उससे कम आई। तो ये अच्छा पॉजिटिव, क्योंकि ग्रीन कलर में है तो पॉजिटिव, इसकी वजह से भी स्ट्रांग हुआ डॉलर। उसके बाद देखें 8 बजे एक लो इम्पैक्ट की न्यूज थी। एक 8:45 बजे लो इम्पैक्ट की न्यूज थी, ये स्पीच थी, लेकिन इसका क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज ये भी देखें पॉजिटिव। तो आज की जितनी भी न्यूज थी ओवरऑल डॉलर से रिलेटेड, अमेरिकन डॉलर, उसमें अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हुआ। अब आ जाते हैं जी, जो दोस्त पढ़े लिखे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं कि जो किसी भी न्यूज के आगे जो डिटेल का फोल्डर होता है, ठीक है, डिटेल का हेडिंग के नीचे, आप उस फोल्डर को, डिटेल वाले फोल्डर को ओपन करें। तो ओपन करेंगे तो नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, स्टैंडर्ड इस तरह का हर न्यूज के आगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन दी होती है कि ये जो न्यूज है, ठीक है, वो उसका ओरिजिन क्या है। तो वो कह रहा है कि टेक्सास में वो बंदा जो है उसने कुछ स्पीच करनी थी। अच्छा, इसका सोर्स क्या है जी? ये है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डलास। ठीक है, वो फेड बैंक की जो ब्रांच डलास की है उनकी स्टेट की, स्पीकर उस बंदे का नाम, और यूजुअल इफेक्ट। अब ये जो तीसरे नंबर पे हेडिंग होती है ना, यूजुअल इफेक्ट, ठीक है, कि इस न्यूज का अमूमी असर क्या हो सकता है अमेरिकन डॉलर के ऊपर या जिस मुल्क की करेंसी से रिलेटेड वो है खबर। मोर हॉकिश, हॉकिश कहते हैं कि जो एग्रेसिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है ना, देन एक्सपेक्टेड, कि अगर इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ज्यादा हौसला अफजा हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुई, तो फिर वो करेंसी के लिए यानी अमेरिकन डॉलर के लिए गुड समझी जाएगी, अच्छी समझी जाएगी। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हुई तो वो करेंसी के लिए नेगेटिव समझी जाएगी। ओके जी। अब आ जाते हैं एक ऐसी न्यूज का, हम देखते हैं, ये थी जी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की ट्रेड बैलेंस मीडियम इम्पैक्ट की। इसके आ जाए डिटेल में। ठीक है, अब इसका जो तीसरा है
यूएल इफेक्ट, इसको पढ़ें जरा। ये एक लाइन का सेंटेंस होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कह रहे हैं कि ये डेटा जो एक्चुअल आज आना था, अगर वो ज्यादा हुआ देन फोरकास्ट, जो तखमीना लगाया जा रहा है, देन इट विल बी गुड फॉर करेंसी। तो इसका मतलब होगा कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर जिस करेंसी की वो न्यूज है उसके लिए वो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है ना, रिजल्ट जो है न्यूज का। तो अब एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल की फोरकास्ट दी हुई थी ये वाली, ठीक है जी। और ट्रेड बैलेंस था 10 पॉइंट, अब क्योंकि फाइनेंस को समझते हैं अकाउंट्स को, तो ये था बिलियंस में 10.05 बिलियन। तो जो आया एक्चुअल, वो क्या आया, इससे कम आया, काफी कम आया, ठीक है, 8.04। तो ये नेगेटिव हो गया। और अगर आप डिटेल में जाएं तो ये पॉजिटिव कब हो सकता था कि एक्चुअल जो आता अगर वो ज्यादा होता, ग्रेटर देन फोरकास्ट, तब वो करेंसी के लिए पॉजिटिव होना था। तो ये रिजल्ट तो नेगेटिव आ गया, फोरकास्ट से कम आया है, तो इसलिए फिर वो रेड कलर में दिया हुआ है कि ये नेगेटिव रिजल्ट आया है, इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे, लोगों ने इसको सेल किया होगा और अच्छा खासा सेल किया होगा, क्योंकि ये अच्छी दरमियाने दर्जे की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, मीडियम इंपैक्ट वाली। ठीक हो गया जी। और इसी तरीके से अब बाजुकात क्या होता है, इसमें एक ही करेंसी की दो न्यूज थी। अच्छा, फर्ज करें कि यहां पे की लो इम्पैक्ट की, मैं इसको यहां पे ले जाता हूं, ये लें जी। फर्ज करें कि 5:30 बजे आज अमेरिकन डॉलर की सिर्फ दो न्यूज थी और दोनों लो इम्पैक्ट की थी, ठीक है। तो अब दोनों की लो इम्पैक्ट, अब अगर दोनों का एक का रिजल्ट आया न्यूट्रल और एक का रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल डॉलर स्ट्रांग हुआ। ये न्यूट्रल हो गया, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना ही आ गया, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव एक लो इम्पैक्ट की न्यूज का रिजल्ट आया है, तो उसकी वजह से लोगों ने इसको थोड़ा सा बाय किया होगा डॉलर को। लेकिन अगर ये दोनों न्यूज नेगेटिव आ जाती, दोनों न्यूज का लो इम्पैक्ट का रिजल्ट नेगेटिव आ जाता, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना था कि फिर ये डबल इम्पैक्ट हो जाना था। एक लो इम्पैक्ट, दूसरी लो इम्पैक्ट, दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो थोड़ा डबल, यानी कि लोगों ने इसको सेल करना था, ठीक है। और अगर इसी तरीके से दोनों न्यूज का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता तो फिर ये काफी डबल, यानी कि दो गुना इसने स्ट्रांग हो जाना था। मेरी बात समझ गए? तो ये चीज, ये फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बाज औकात एक ही टाइम पे एक ही करेंसी की काफी ज्यादा न्यूज का रिजल्ट आना होता है। तो उसमें फिर आपने इस तरीके से इसकी एवरेजिंग निकालनी होती है अंदाजे से कि हाई इंपैक्ट की न्यूज कितनी थी और उनका रिजल्ट क्या आया। अगर एक दो हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, एक का पॉजिटिव आ गया एक का नेगेटिव आ गया, तो वो तकरीबन फिर उसको नलीफाई कर देता है इफेक्ट, ठीक है, बराबर कर देता है थोड़ा बहुत। अच्छा, एक और बात याद रखें कि जब मीडियम इंपैक्ट की न्यूज आने वाली होती है या हाई इंपैक्ट की न्यूज आने वाली होती है, तो न्यूज के रिजल्ट आने से कम आधा घंटा एक घंटा पहले मार्केट रुक जाती है। लोग वेट करना शुरू कर देते हैं कि रिजल्ट आ जाए पहले फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही 5-10 मिनट रहते हैं ना न्यूज आने को, ठीक है, उस वक्त मार्केट में वोलेटिलिटी तेज हो जाती है, स्पीड तेज हो जाती है। लोग अपनी अपनी समझ के मुताबिक या तुक्के के मुताबिक, गैस के मुताबिक अपनी ट्रेड्स में इंटर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, अपने नॉलेज के मुताबिक। तो वो एसएल कहाँ पे होना चाहिए, बाय का, सेल का, इसको देख के, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर बेस करके। तो जैसे ही न्यूज का रिजल्ट आता है ना, स्पेशली मीडियम इम्पैक्ट या इवन हाई इम्पैक्ट का, तो मार्केट बहुत तेजी से मूव कर रही होती है उस वक्त, यानी कि कुछ देर के लिए आप ऐसा कहेंगे वो, अगर पूरे दिन में गोल्ड 5-6 पॉइंट मूव किया है, तो बाज औकात हाई इंपैक्ट की न्यूज के ऊपर 1 मिनट के अंदर वो 10-15 पॉइंट मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये आप जहन में रखें। तो शुरू में आपने क्या करना होता है कि शुरू में आपने हफ्ता 10 दिन सिर्फ न्यूज के रिजल्ट को मॉनिटर करना होता है कि जब न्यूज का रिजल्ट आया तो आपने अपने चार्ट पे देखना होता है कि उस न्यूज का इम्पैक्ट कितना पड़ा चार्ट के मुताबिक, ठीक है। तो जब आप 4-5 दफा उसको ऑब्जर्व करते हैं ना
कि लो इम्पैक्ट की न्यूज आई थी डॉलर की, और उसका डॉलर के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा, अगर सेल हुआ लोगों ने तो डॉलर कितना नीचे गिरा। और अगर हाई इम्पैक्ट की आई थी, मीडियम इम्पैक्ट की आई थी, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका उसकी वजह से लोगों ने कितना ज्यादा जो उसको बाय किया या सेल किया डॉलर को, ठीक है, या किसी भी करेंसी को जिसकी न्यूज थी किसी भी पेयर में। तो अभी हम देखते हैं जी आखिर में कि आज जो 5:30 बजे न्यूज थी हाई इम्पैक्ट की और दो लो इम्पैक्ट की, ठीक है, अमेरिकन डॉलर की, तो गोल्ड के पेयर के अंदर देखते हैं कि इसका रिजल्ट जब डॉलर स्ट्रांग हुआ, स्पेशली ये हाई इम्पैक्ट में, ठीक है, की न्यूज में, तो गोल्ड के ऊपर कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ा, या किसी और पेयर जिसमें अमेरिकन डॉलर मौजूद था तो वो कितना स्ट्रांग हुआ, ऊपर गया, और उनका जो अपोनेंट पार्ट था पेयर का दूसरा पार्ट, वो कितना नीचे गिरा। तो इसका आप यहां से देख सकते हैं। मैं अभी आपको लेके चलता हूं। ये गोल्ड का पेयर हम ओपन कर रहे हैं जी, और इसके टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। ले जी, मेरी ट्रेड ऑलमोस्ट टीपी हिट होने के करीब पहुंच गई हुई है सेल की। ये लें जी, आज का जो हमारा, मैं अगर 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लूं, ठीक है, तो जो 5:30 बजे अभी टाइम हो रहा है, पौने पौने 10, ठीक है, तो 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक आ, आ, ये 46 मिनट की कैंडल है, ये वाली इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और 8 से 9 बजे वाली ये है, 7 से 8 बजे वाली ये है, और 6 से 7 बजे वाली ये है, और 5 से 6 बजे वाली ये है, ठीक है जी। तो आप देखें कि जिस वक्त आज 5:30 बजे न्यूज आई थी, अगर मैं इसको देख लूं 30 मिनट पे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये आप देखें, तो उस वक्त गोल्ड था कहाँ पे, ये 5:30 बजे था ना, ये टाइम आ रहा है, यहाँ पे सर्वर पे टाइम आ रहा है 8:30, तो 3 घंटे आगे है ये सर्वर का टाइम पाकिस्तानी टाइम से, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 5:30 बजे की ये कैंडल है। तो न्यूज आने से पहले 5:30 बजे से पहले गोल्ड था यहाँ पे 1923 पे, ठीक है, और उसके बाद जैसे रिजल्ट आया आप देखें कि 1923 से लेके कितना नीचे गिरा है, ठीक है, और ये आया है जी 1916 पे, ठीक है, तो ये अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये कितनी देर में आया, अगर मैं 5 मिनट की कैंडल ओपन करूं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कितने मिनट में आया। तो आप देखें कि ये यहां से, इस जगह से 1923 से, ये 5 मिनट की एक कैंडल, 2, 3, 4 और 5, ये पांचवी जो थी, देखें ये कितनी बड़ी कैंडल 5 मिनट में कितना ज्यादा नीचे गिरा है, ठीक है जी। तो ये अब ये इम्पैक्ट होता है, देखें, बेशक उसके बाद से रिकवर कर गया फिर, ठीक है ना, वापस चला गया उधर, बल्कि पहले से पॉइंट से भी ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर देखें उधर ही मूव कर रहा है अपने जो हमारा टेक्निकल नॉलेज था। अब देखें कि हमारे टेक्निकल नॉलेज ने इसको क्या रोका या नहीं रोका। तो ये आप देखिएगा कि हमारा जो टेक्निकल नॉलेज था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसने इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो जब ये नीचे गिरा, देखें यहां से, इस जगह से जब न्यूज आई तो उस वक्त ये ऑलमोस्ट हिट कर रहा था रेजिस्टेंस के लेवल को। ये आप देखें यहाँ पे, जब न्यूज आई तो इस रेजिस्टेंस के लेवल को हिट कर रहा था, ठीक है। न्यूज पॉजिटिव आ गई किसके लिए, डॉलर के लिए, डॉलर ऊपर गया तो ये पेयर हमने अमेरिकन इसका गोल्ड का ओपन किया हुआ है, चार्ट जो है ये गोल्ड का नजर आ रहा है। तो अमेरिकन डॉलर जब ऊपर गया तो इसका अपोनेंट जो कंपोनेंट है वो है डॉलर, तो सॉरी गोल्ड, तो उसने नीचे जाना था ना गोल्ड ने। तो गोल्ड देखें उस न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से गिरा, बहाना मिल गया उसको। और देखें
किधर आके रुका है, फिर हमारा जो निचला सपोर्ट का लेवल था उसके बिल्कुल एंड में जाके। तो आप देखें, न्यूज बेशक बड़ी थी, हाई इम्पैक्ट की, लेकिन टेक्निकल नॉलेज ने उसको काफी हद तक कवर किया है, रोका है, कंट्रोल किया है। लेकिन बाज औकात ऐसा भी होता है, न्यूज की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि हमारा टेक्निकल नॉलेज जो होता है, पहले लेवल जो होते हैं, चाहे स्पोर्ट का हो चाहे रेजिस्टेंस का, वो टूट जाते हैं, वो उसको नहीं रोक पाते। इस मिसाल में आज की में हमारे रेजिस्टेंस के लेवल ने भी पहले ने रोका और स्पोर्ट के भी पहले लेवल ने रोका, ठीक है। लेकिन अक्सर आप देखेंगे कि ये पहले लेवल टूट जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हाई इंपैक्ट की न्यूज होती है तो उस वक्त जो छोटा जो टेक्निकल नॉलेज होता है छोटे चार्ट के ऊपर, वो अक्सर टूटता रहता है। लेकिन जो बड़ा होगा 4 घंटे और एक दिन वाला, ठीक है, वो ज्यादातर वो नहीं टूटता, वो उसको रोक लेता है। तो फिर अगेन टेक्निकल नॉलेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट मूव कर रही होती है एक दिन में, लेट से 18 से 20 घंटे पूरे दिन में, वो टेक्निकल नॉलेज को फॉलो कर रही होती है। और बीच में अगर न्यूज आ जाए तो टेक्निकल नॉलेज जब सामने हो, तो न्यूज के रिजल्ट को हम बेहतर तरीके से गेज करके अपनी ट्रेड लेने का डिसीजन ले सकेंगे। तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है जी। अब आप देखें कि जब हमने सेशन शुरू किया था तो ये लेवल मैंने बनाया था ना आपके सामने। तो मैंने कहा था कि यहाँ से अब ये रिजेक्ट हो रही है, तो मैं यहाँ से एक सेल की ट्रेड ले चुका हूँ इधर से। ठीक है, एसएल मेरा छोटा था और टीपी मेरी ये 18 पे है, 1918 पे यहाँ पे। तो अब क्या है कि ये आ चुका है नीचे, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं टीपी हिट होने का वेट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको ट्रेड को क्लोज कर लेता हूँ। ये ले जी, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी अपनी सेल की। अच्छा, तो अब इस तरीके से आपने फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, अच्छा सॉरी एक बात रह गई, कि ये तो मैंने आपको बताया कि जो पहले से तयशुदा खबरें होती हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, प्री स्केजुअल्ड, ठीक है। लेकिन एक खबर वो होती है कि दूसरी जो होती है, जिसको दूसरी टाइप की, कि जो सडन आती हैं। ठीक है, याद रखें कि जो सडन न्यूज होती है ना, वो बड़ी खतरनाक न्यूज होती है। अब आते हैं दूसरी टाइप की न्यूज जो पहले से तयशुदा नहीं होती। तो ये थी प्री स्केजुअल्ड। ये तो होगी, तीन टाइप की होती हैं, लो इम्पैक्ट, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट, पहले से पता है। एक जो ज्यादा खतरनाक खबर होती है ना, वो ये होती है, जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज, सडन। याद रखें कि इसका दूसरा नाम है मेजर फंडामेंटल, मेजर फंडामेंटल्स। ये रोज रोज नहीं आती खबरें जी। ये खबरें कौन सी होती हैं कि इस तरह की होंगी कि एक कंट्री ने, ठीक है, दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया है, यानी दो कंट्रीज के दरमियान वार शुरू हो गई है। ये मेजर न्यूज है, इसका बहुत शदीद इंपैक्ट होता है। ठीक है जी। और कब तक रहेगा इसका टाइम, ये हमें नहीं पता, कि वो जब तक वो जंग खत्म नहीं होती, ठीक है, उसमें शिद्दत आएगी तो ये मार्केट के ऊपर ज्यादा असर डालेगी, कमी आएगी तो मार्केट स्लो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से कोई बड़ी वबा जैसे पेंडेमिक होती है, ग्लोबल पेंडेमिक, ऐसी कोई दुनिया में वबा फैलना शुरू हो जाए तेजी के साथ, जिससे दुनिया को ये पता चले, जैसे अभी कोरोना गुजरा है, कि ये तो बहुत तबाही फैलाएगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट भी बहुत शदीद होता है। और इसी तरीके से कोई अर्थक्वेक आ गया किसी कंट्री के अंदर, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी, तो उस मुल्क की जो करेंसी होती है वो, और अल्टीमेटली उस करेंसी के साथ जो पेयर अटैच होते हैं, उनमें बहुत शदीद इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है। और इसी तरीके से कोई भी ग्लोबल इवेंट, एक कंट्री या पॉलिटिकल इवेंट सडन क्रिएट हो गया, यानी किसी कंट्री का जो हेड था वो वो मारा गया, उसका मर्डर हो गया, या किसी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो टॉपल कर दी गई। ठीक है ना। तो ये सारे इवेंट्स होते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो पहले से किसी को पता नहीं होते। इन सब का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, पेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, शदीद असर, बहुत ज्यादा शदीद असर, ठीक है जी, पड़ता है। तो तो इनका भी फिर असर देखना होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल दे के आपको बात, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं।
तो मिसाल के तौर पे आपने आज से 2-3 साल पहले एक खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने, ठीक है, ईरानियन एक जनरल के ऊपर, टॉप 3 स्टार जनरल था उनका ईरान का, उसके ऊपर अटैक किया था, ड्रोन अटैक, इराक के अंदर। ठीक है, और उसकी उसको मार दिया था जनरल को। ठीक है, उसकी डेथ हो गई थी। अब ये न्यूज थी ना, लेकिन इस न्यूज का फॉरेक्स ट्रेडर्स के जेन पे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए ये नॉर्मल बात है कि अमेरिका थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर अटैक करता रहता है, उनके बंदे मारता रहता है। तो ये कोई खबर नहीं थी। ठीक है, इस खबर की वजह से जब ये खबर ब्रेक हुई, इसका ये मेजर फंडामेंटल नहीं था। ठीक है, इसका कोई खास असर नहीं पड़ा फॉरेक्स के ऊपर। लेकिन 2 या 3 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद, जब ईरान ने, ईरान अटैक्स, इनका जो बेस था यूएसए बेस, कोई मिसाइल मारे उन्होंने यूएसए बेस इन इराक। ठीक है, तो दुनिया को जैसे ही न्यूज स्क्रीन के ऊपर ये खबर जो है वो आई, पॉपअप हुई दुनिया में, तो जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स थे ना, उनके लिए ये वाली जो खबर थी वो इतनी बड़ी खबर थी। ये था मेजर फंडामेंटल, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोई भी दुनिया में जो ट्रेडर्स थे कि अच्छा, ईरान भी अमेरिकन बेस के ऊपर अटैक कर सकता है, जवाबी हमला कर सकता है। तो उन ट्रेडर्स के लिए ये मेजर न्यूज बन गई। तो आप बिलीव करेंगे कि विद इन वन, इसका असर क्या हुआ फॉरेक्स के ऊपर? चले मैं गोल्ड की बात करता हूं। विद इन 1 आवर, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में जो गोल्ड था, XAU USD, गोल्ड जो है वो 100 मेजर पॉइंट से ज्यादा ऊपर चला गया था। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने 0.01 की सबसे छोटी बाय की ट्रेड ली थी, तो उसको भी $100 प्लस प्रॉफिट हुआ था उसको थोड़ी देर में, 1 घंटे के अंदर। क्यों? क्योंकि वो न्यूज ऐसी थी ये वाली कि लोगों ने, ट्रेडर्स ने, मेजॉरिटी ने दुनिया में इसको इस तरह से परसीव किया कि अब जंग छिड़ जाएगी। और पता नहीं ये जंग कहां तक जाएगी, ईरान और जो अमेरिका के बीच में अगर छिड़ेगी। तो लोगों ने कहा कि दुनिया की जो करेंसियां हैं वो नीचे जाएंगी जंग में, इतनी बड़ी तबाही होगी। तो डॉलर, सॉरी, जो गोल्ड है वो ऊपर जा सकता है। तो लोगों ने फिर गोल्ड बेताशा उसे 1 घंटे में बाय किया। लेकिन 1 घंटे के अंदर मार्केट फिर वापस ठंडी होना शुरू होगी, क्योंकि अमेरिका का जो रिस्पांस था वो बड़ा वो था डिप्लोमेटिक सा, कि नहीं नहीं, बेस नहीं, अटैक नहीं हुआ, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर अटैक हुआ है तो नुकसान नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। यानी कि उन्होंने इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो वापस अपने नॉर्मल जगह पे आ गया। तो इस तरीके के जो मेजर फंडामेंटल्स, स्पेशली उस मुल्क की करेंसी के ऊपर जो, जहां पे वो हो रहा होता है, इंसिडेंट हैपनिंग हो रही होती है। तो ये चीजें एक फॉरेक्स ट्रेडर ने जहन में रखनी होती हैं। पहले से तयशुदा खबरों को भी नजर रखनी होती है, और प्लस फिर अपने टेक्निकल नॉलेज के ऊपर उस था कि सेशन छोटा होना चाहिए, तो फिर भी चले 50 मिनट में खत्म हो गया है। तो अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं जी, जो भी आज के टॉपिक है, इससे पिछले जो टॉपिक्स के हवाले से आप करना चाह रहे थे, करना चाहते हैं तो। जी जी, देखिए सर, मेरा क्वेश्चन है, जब हम ये investing.com या कोई और इस तरह की वेबसाइट